आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज पहला प्रश्न आपसे मैं करता हूं, यदि आप लोगों के शरीर से कोई जबरदस्ती बाल खींचे, आप लोगों के जबरदस्ती बाल खींचे तो आपको कैसा लगेगा? ये प्रश्न मेरा आपसे है। मित्रों, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में आप पढ़ना, सबसे पहले ध्यान विधि का वर्णन किया हुआ है। ध्यान, आप जब ध्यान करोगे, हम जब ध्यान करेंगे तो कोई पाप नहीं कर पाएंगे, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं ना, हम किसी का कुछ नहीं खाते हैं, बोलते हैं ना, बड़े शौक से बोल देते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं खाया। भाई साहब, अनावश्यक पेड़ काटना, अनावश्यक पत्तों को खींचना, रात में पत्तों को तोड़ना, ये सब एक बहुत बड़ा पाप है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद को पढ़ना। क्या क्या पढ़ना उसमें? सबसे पहले पढ़ना ध्यान विधि, फिर पढ़ना भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन पढ़ना, भगवान की विभूतियां पढ़ना। भगवान, ये जितने बाल दिखाई दे रहे हैं हमारे शरीर में, ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान के बाल हैं। ये भगवान के बाल हैं। हमारे शरीर में अगर कोई ऐसा कर दे तो मैं बोल रहा हूं कि कोई खून भी कर देता है किसी का, अगर बाल खींचने में। मेरी लड़की जो अभी वीडियो बना रही है ना, इसके बाल में गलती से हाथ लग गया तो ये गुस्सा हो जाती है, खाली हाथ लगने में। और यही लड़की जब चलती है रोड में ना, मेरी लड़की तो ऐसा नहीं करती। खैर, मैं अपनी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं डांटता हूं, लेकिन वैसे भी मुझे डांटती है वो, मैं नहीं डांटता, वो मुझे डांटती है कि गलत। मतलब कई लोग पत्तों को तोड़ते हुए चलते हैं ऐसे, कई लोग पत्तों को खींच के ऐसे करते हैं। अपने बच्चों को डांटो, मत करो ऐसा काम, अनावश्यक पेड़ कटिंग मत करो, ये भगवान को नुकसान है इससे। अब मैंने पढ़ा तब मैं इतना बड़ा सेंटिमेंटल हो रहा हूं। देखो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी दृष्टिगोचर है, वो भगवान की माया के साथ साथ भगवान ही है। भगवान के विराट स्वरूप में, भगवान का जब विराट स्वरूप बना तो भगवान की जो आंख है, दाई आंख सूर्य है, बाई आंख भगवान की चंद्रमा है। जिनको पता है उनके लिए समझ जाता हूं, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा आज। ये जो पानी बह रहा है, ये भगवान के शरीर से निकला है, ये हमारे जीवन के लिए निकला हुआ है। और सुनो, भगवान जब सांस लेते हैं तभी ये हवा चलती है। अगर भगवान बोल दें एक बार, ये दुनिया वाले मेरे बाल इतने खींच रहे हैं, मेरे को अनावश्यक काट रहे हैं, मेरे ऊपर अनावश्यक फावड़ा चला रहे हैं, 1 घंटे 2 मिनट 2.5 मिनट के लिए मैं सांस रोक दूं, अगर भगवान बोल दे तो क्या होगा? आधा मिनट हम सांस रोक नहीं सकते हैं, अगर भगवान 2.5 मिनट सांस रोके क्या होगा? ये इसका फैसला प्लीज आप करना, मेरा काम है बता देना, क्योंकि पढ़ता हूं तो बता दिया। तो बस आधा मिनट भगवान हरि नाम के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। भगवान तुझे मैं क्या कहूं, कुछ तो मैं जानता नहीं। प्रभु जी मुझको माफ करो, मैं कुछ जानता नहीं। कुछ गलती अज्ञानता की है, कुछ तो मेरे मूर्खता की। मैं कुछ, हे भगवान मुझे माफ कर दो, प्लीज आज बोलो ये, प्लीज भगवान मुझे माफ करो, क्षमा करो मुझे। मैं बता रहा हूं, अगर ये भाव जो मेरा सुन रहे हैं, अगर इनके मन में आ जाए तो इसी प्रकार ये भाव संसार में आ जाए तो ये बाढ़ आनी बंद हो जाएंगी। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो भगवान से बोलो, कुछ गलती मैंने अज्ञानता से की है, कुछ मूर्खता से की है, और कुछ बच्चे करते हैं जैसे की है। कुछ तो बच्चों की तरह मैंने ये गलती की, मुझे माफ कर दो, अब मैं जिस तरह एक बाप अपने पुत्र को, एक गुरु अपने शिष्य को माफ कर देता है, आप भी करो। हम आज से ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम आज से सृष्टि के कार्य में कोई ज्यादा बाधा नहीं डालेंगे। ये भाव के साथ मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। कल मैंने अपनी पत्नी के एक चैनल में भी बोला है, ऑक्सीजन, जल संरक्षण, ऑक्सीजन संरक्षण, और एक और टॉपिक के ऊपर, वो भी आप सुनना जरूर। राधे राधे। तो पक्का बोलना, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो और हमेशा स्वस्थ रहो। राधे राधे।